रज़ा जैसा कैरेक्टर जो पामाल ड्रामे में दिखाया गया है, वो लोग कह रहे हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, वो बिल्कुल ऐसे ही मर्द करते हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि ऐसे नॉर्मल मेल्स जो हैं वो एवरेज लोग ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है, बिकॉज़ हमारी सोसाइटी में मर्दों का ये बिहेवियर नॉर्मल समझा जाता है। सो इट्स परफेक्टली फाइन कि अगर कोई सोच रहा है कि रज़ा का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर हम इसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आज हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम ऐसा क्यों समझ रहे हैं। रज़ा का जो कंट्रोलिंग एटीट्यूड दिखाया गया है, उसका जो घुटन वाला जो उसका सफोकेट कर रहा है एक बंदी को, इस तरह का उसका लव दिखाया गया है। उसका हर वक़्त मलिका पे मॉनिटरिंग, तुम अकेली यहाँ नहीं जा सकती, तुम कहीं भी शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती, और कंटिन्यूअसली उसका जो वो आइडेंटिटी को उसकी सप्रेस कर रहा है कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि दुनिया कैसी है, तुम्हें लोगों को आइडेंटिफ़ाई करना नहीं आता। ये सारे बिहेवियर्स डायरेक्ट कट आपको एक ही कैरेक्टर स्केच बता रहे हैं कि ये साइन ऐसे हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में साइकोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, जिसको हम कोर्सिव बिहेवियर्स भी कहते हैं, और लार्जली हम इसको इमोशनल मैनिपुलेशन कहते हैं, बिकॉज़ ये नॉर्मल बिहेवियर की तरफ इंडिकेशंस नहीं जाती। अब बात ये है कि अगर हम मलिका की बात करें, वो हर उस औरत की निशानी है जिसको बार बार सिखाया और समझाया जाता है शुरू से कि तुमने बस बर्दाश्त करना है। और उसके पेरेंट्स भी स्पेसिफिकली जो उसकी माँ का कैरेक्टर स्केच दिखाया हुआ है, आप उसमें देखें तो बार बार वो यही कहती जा रही है कि तुम सिर्फ उसकी बात मानो, वो ज़्यादा समझदार है, उसको ज़्यादा ज़माना पता है, उसने ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, तुम चुप करके सिर्फ उसकी बात में हाँ में हाँ करो। और जब वो कुछ ज़्यादा कहने लगती है तो कहती है तुम ना शुक्री कर रही हो, तुम ना शुक्री हो रही हो, तुम्हें अलग घर दिया हुआ है, सब कुछ है, ना तुम्हारी सास है ना ससुर है जिसके साथ तुमने रहना है, और फिर भी तुम्हें कंप्लेंट्स है। उसकी जो माइंडसेट चल रहा है, जो इमोशनली वो ड्रेन हो रही है दिन ब दिन, उस पे कोई फ़ोकस नहीं कर रहा, इवन कि उसकी सगी माँ फ़ोकस नहीं कर रही। और ऐसा ही होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, लड़कियाँ ज़्यादा सफ़र इसलिए करती हैं बिकॉज़ वो जिनसे पूछ रही होती है ना, वो भी उनको यही कहते हैं। 2 तरह की हमारी माएँ जो है ना वो रिएक्शंस देती हैं, या तो कहती हैं कि सब्र करो, छोड़ दो सारा कुछ और बस सुनती जाओ, या बिल्कुल ही ऑपोज़िट एक्ट करती हैं कि पीछे सारे तुम्हारे बैठे हुए हैं, तुम टेंशन ना लो। कि हमारी जो माँओं के अंदर जो एक वो कहते हैं ना बैलेंस जो है वो है ही नहीं, कि आप सिचुएशन देख के डिसीज़न लें। वो बहुत ही कम माएँ हैं जो बच्चियों को ये एजुकेट करती हैं कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है सर्कल में, तो आप खुद से डिसीज़न लें कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि मैं उस घर में तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। तो ये जो खुद से एम्पावर करना है फीमेल्स को, ये ज़रूरी है, रादर देन कि ये कहना कि जी नहीं तुम हर हाल में चुप कर जाओ, कुछ नहीं कहना। सो ये जो ब्रेन ड्रेन का गेम चल रहा है, ये अगेन मलिका के कैरेक्टर में बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो बहुत सी औरतें हमारी फेस करें। और इस कंडीशनिंग को हम बेसिकली अपनी लैंग्वेज में लर्न हेल्पलेसनेस कहते हैं, कि उसने ये चीज़ें जो है उस वो शुरू से ही वो ये देख रही है कि हर तरह से उसके ब्रॉटअप में यही चीज़ें हैं कि तुमने कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। जहाँ जाके वो डिस्कस करने लगती है अपनी माँ से, वो भी आगे से यही कहती है। सो जब इंसान को इतने अरसे तक कंट्रोल और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, और पीछे से जो बैकअप पे जो उसकी माँ के एटीट्यूड है वो भी उसको उसकी फीलिंग नहीं समझ रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली आप इस ट्रैप में फंसते जाते हो और आपको लगता है कि आप में ही फॉल्ट है। तो ये क्लियर रिफ्लेक्शन है कि उस बंदी की आइडेंटिटी सप्रेस हो रही है।